अभी भाई उधर दे रहे हो तुम 20 रुपए का। आलू की जो सब्जी थी ना, आलू फ्राई वाली, वो तो भाई साहब भूसी हुई निकल गई। तो एमआरपी से ऊपर बेच रहे हैं, एमआरपी से ऊपर बेचने का तो रूल ही नहीं है। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर ब्लॉग। तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था हम लोग पहुंच चुके थे नागालैंड के दीमापुर, और अभी हम आ गए हैं नागालैंड के दीमापुर रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम लोगों की एक जर्नी होने वाली है स्टार्ट, दीमापुर से गुवाहाटी के लिए। और ट्रेन जो है, जिस ट्रेन से होने वाली है वो है अपनी जौहरट टाउन गुवाहाटी जन शताब्दी एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर है 12,068। कई बार आप लोग कह चुके हो भाई साहब इस जन शताब्दी एक्सप्रेस को कवर करने के लिए, तो फाइनली आज हम लोग यहाँ से दीमापुर से गुवाहाटी इस जन शताब्दी एक्सप्रेस पे ट्रैवल करने वाले हैं। चलो चलते हैं अंदर रेलवे स्टेशन के, कुछ ही देर में आने वाली है अपनी जन शताब्दी। वैसे ये बाहर से अपना दीमापुर रेलवे स्टेशन ऐसा दिखता है कुछ, देख लो भाई साहब, ये अपना दीमापुर रेलवे स्टेशन। और यहाँ जितनी आप गाड़ियाँ देख रहे हो ये सब कोहिमा जाने वाली गाड़ियाँ हैं, तो यहाँ से आप कोहिमा जा सकते हो। वैसे लास्ट ब्लॉग में हमने बस जर्नी दिखाई थी आपको कोहिमा से दीमापुर की, तो आप बस से भी जा सकते हो। यहाँ पर सरकारी बस आपको मिल जाएगी, और ये टैक्सीज हैं स्टेशन के बाहर से ही आपको मिलेंगी कोहिमा जाने के लिए। बाहर से देख लो ये रेलवे स्टेशन भाई साहब बढ़िया बनाया हुआ है, मतलब देखने में लगेगा कि हाँ बेहतरीन किसी रेलवे स्टेशन में आए हैं। पहली बार हम जो है बाहर से आए हैं इस रेलवे स्टेशन पे, कभी बाहर निकले ही नहीं, बाहर से निकल जाते थे ट्रेन से ही, पहली बार यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। सही है यार, अच्छा बना हुआ है रेलवे स्टेशन। तो भाई साहब ये है अपना दीमापुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, और क्राउड देख लो बड़ा ज़बरदस्त, मतलब पूरे स्टेशन पे सिर्फ क्राउड ही क्राउड है। अभी अपनी जन शताब्दी एक्सप्रेस के लिए मोस्टली लोग हॉर्नबिल फेस्टिवल अटेंड करके आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो क्राउड अच्छा वाला है दीमापुर रेलवे स्टेशन पे। भाई साहब लगभग 16 मिनट की देरी से ये देखो अभी अपनी जौहरट टाउन जन शताब्दी एक्सप्रेस आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दीमापुर रेलवे स्टेशन के। पूरी ट्रेन भाई साहब यहाँ पर ऑलमोस्ट खाली आ रही है, ये देख लो। और यहीं से पूरा क्राउड जो है चढ़ने वाला है। ये आगे आज का अपना कोच D9 जिसमें हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं, चेयर कार कोच में, मतलब सेकंड सीटिंग कोच में इस जन शताब्दी एक्सप्रेस के। और क्राउड देखो भाई साहब, तगड़ा क्राउड हो गया है एकदम इस ट्रेन में चढ़ने के लिए। अभी तगड़ा क्या, मतलब जो भी पैसेंजर्स बोर्ड करने वाले हैं मेनली यहीं से करने वाले हैं। अभी पूरी गाड़ी अंदर देख लो खाली पड़ी हुई है। मात्र 2 मिनट का स्टॉप है दीमापुर रेलवे स्टेशन पे अपनी जन शताब्दी का, बस हम लोगों ने बोर्ड किया है और ये लो डिपार्चर हो गया है यहाँ से। तो भाई साहब अपनी जन शताब्दी एक्सप्रेस निकल चुकी है दीमापुर रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में 6 दिन चलती है एक्सेप्ट संडे। दोपहर में 2:35 पे निकलती है जौहरट टाउन रेलवे स्टेशन से, और रात में 9:20 पे पहुंचा देती है अपना गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। और अभी हम लोगों ने बोर्ड किया है इसको दीमापुर से, तो दीमापुर पे इसका शाम का टाइम है 4:50 पे पहुंचने का, और 4:52 पे डिपार्चर होता है। मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर। तो ये रही आज की अपनी सीट इस जन शताब्दी एक्सप्रेस के सेकंड सीटिंग कोच में। इमरजेंसी विंडो वाली सीट मिली हुई है, और सीट्स वगैरह भी हम आपको दिखा देते हैं। जन शताब्दी की सेकंड सीटिंग की कैसी है, एकदम जो है अलग ही। हम लोग कुछ और सोच के आए थे, खाना वाना लाए थे, ये देखो डिनर लाए थे, और अभी जुगाड़ बनानी पड़ेगी इसके लिए थोड़ी। देखेंगे भाई डिनर करने के टाइम पे कि कैसे खाना खाया जाए। आगे ये देखो अभी ये झाल मुड़ी वगैरह आ गई, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं इस ट्रेन में, झाल मुड़ी चाय, ये सारी चीज़ें। तो भाई साहब यहाँ पर देख लो सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, 3x3 का है। और यहाँ पर इस तरीके की सीट्स हैं, जो चेयर कार वाली सीट है ना वैसी सीटें नहीं है यहाँ पर। ऊपर की साइड में जो है लगेज स्पेस दिया हुआ है, यहाँ चार्जिंग सॉकेट वगैरह भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है चार्जिंग सॉकेट की, चार्ज वार्ज आप कर सकते हो यहाँ पे फ़ोन वगैरह। तो अपनी इस जन शताब्दी एक्सप्रेस में 60 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लमडिंग जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि आसाम के होजाई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है।
वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर अपनी ट्रेन का जनशताब्दी का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है इस रूट का, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन डिब्रूगढ़ से आकर मिलती है जो कि अपनी दीमापुर होती हुई आती है, एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है बदरपुर अगरतला के लिए, और एक लाइन सीधी चली जाती है अपनी चापरमुख होते हुए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के लिए। बाकी ये जो जनशताब्दी है ना, इसके जहाँ जहाँ हॉल्ट है लगभग सब जगह 2 मिनट के हॉल्ट है, ज़्यादा नहीं रुकती है कहीं भी ये ट्रेन। बाकी लमडिंग जंक्शन पे आपको खाने पीने के यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर पूरी सब्जी वगैरह मिल रही है, एग वगैरह अगर आप लेना चाहते हो खाने पीने को रात में डिनर के लिए इस ट्रेन में हो आप तो ले सकते हो। बाकी आगे भी कुछ स्टॉल्स वगैरह है, वहाँ भी खाने पीने की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सब ये रहा अपना कोच D9 जिसमें अभी हम लोग थे, अब आ गए हैं D10 में, क्योंकि यहाँ पर कुछ सीट्स खाली हैं और अब टाइम हो रहा है भाई साहब डिनर का, जो हम लोग लेके चले थे दीमापुर रेलवे स्टेशन से ही। देखते हैं कोई सीट खाली मिल जाए तो उसी में बैठ के फिर करते हैं डिनर। तो भाई साहब ये है खाना जो हम लोग लेके आए थे। ये ऐसे 2 रोल बने हुए हैं प्लेट में, ये पेपर प्लेट से, इसके अंदर रोटी रखी हुई है, ये एक आलू की सब्जी है, एक ये मिक्स वेज है और साथ में एक ये अपनी दाल है। ये सब हम लोगों ने स्टेशन से पैक करा था। चलो फटाफट सारी चीज़ निकाल लेते हैं फिर करते हैं टेस्ट। तो अभी देख लो सारा खाना हम लोगों ने निकाल लिया है। ये सब्जी है अपनी आलू की सूखी, ये मिक्स वेज है, ये दाल निकालने के लिए अभी हम लोगों को कंटेनर चाहिए था, तो इस ट्रेन में मिल रहे थे मोमोज, तो ये वेज मोमोज ले लिए। भाई साहब का कहना था 90 रुपये का है, अभी बाकी बिल वगैरह मंगाया हुआ है, साथ में इसकी चटनी है, देखते हैं कितने का पड़ता है। बाकी ये मोमोज सिर्फ हम लोगों ने दाल निकालने के लिए कंटेनर चाहिए था, इस कंटेनर में मोमोज बिक रहे थे, तो मोमोज इसमें से निकाल दिया और दाल इसमें डाल दी ताकि दाल खा सकें। चलो भाई साहब अब खाना पीना जो भी है वो हम आपको इकट्ठा टेस्ट बता देंगे बाद में क्या है। अभी फिलहाल जो इस ट्रेन में हम लोगों ने मोमोज लिए हैं 90 रुपये की प्लेट, ये देखते हैं कैसा है। टेस्ट तो ठीक है। इसके अंदर जो स्टफिंग है ना उसको बिल्कुल फ्राई करके तेल में और फिर इसमें स्टफिंग भरी गई है, देखो तो बहुत ज़्यादा ऑयली अंदर से है। ये ठीक ठाक टाइप का टेस्ट आपको मिलेगा मोमोज में। यहाँ बाकी चिकन मोमोज भी है, वो 100 रुपये का बेच रहे हैं ये लोग। चलो फटाफट डिनर कर लेते हैं, दाल सब्जी का टेस्ट हम बताएंगे आपको बाद में डिनर करने के बाद। एक बोतल कितने का भाई? 20 रुपये का। तो भाई साहब डिनर तो अपना हो गया है। टेस्ट की बात करें तो जो अपनी जो दाल थी ना उसका टेस्ट तो बढ़िया था। बाकी सूखी आलू की जो सब्जी थी ना, आलू फ्राई वाली, वो तो भाई साहब बुझी हुई निकल गई। स्टेशन का खाना यही है, स्टेशन के आसपास यही दिक्कत होता है, वो बुझी हुई निकल गई। और जो अपनी मिक्स वेज थी वो मिक्स वेज नहीं थी, वो बोल रहे थे मिक्स वेज है, लेकिन वो आलू और अपना बैगन की सब्जी थी रसे की, वो सही थी, उसमें थोड़ा तीखी ज़्यादा थी, तो हमने तो नहीं खाई, हमने दाल ही खाई। फिर आलू की सब्जी उसी निकल गई। बाकी भी मोमोज का ये चक्कर है कि पहले 90 की बेच रहे थे, फिर वेंडर को बोला बिल के लिए तो कह रहे 80 का है, और अभी फिर पता लगा है कि जो मैनेजर है भाई साहब उल्टे सीधे प्राइस पे चीज़ें बिकवा रहे हैं जनशताब्दी में। पानी की बोतल भी देख रहे हैं तो रेल नीर 20 रुपये के बेच रहे हैं ये लोग, पैसेंजर को बता रहे हैं 20। अभी आपने देखा क्लिप, हमने उनसे पूछा कितने का, कह रहा 20। चल रहे हैं एसी चेयर कार की तरफ, देखते हैं भाई मैनेजर कौन है। सब चीज़ें ओवर प्राइस बेची जा रही हैं इस जनशताब्दी में। अच्छा और सर ये बताइए ज़रा हमको कि आपका रेल नीर पानी का बोतल कितने का बिक रहा है? 15 रुपये का। 20 रुपये का आपका स्टाफ बेच रहा है? 20 रुपए का पानी का बोतल यहाँ पर बिक रही है रेल नीर। मेरे पास वीडियो बनाई हुई है, आपका स्टाफ खुद कह रहा है 20 रुपए की। आप बताओ 20 रुपए की बिकती है, 15 रुपए की बिकती है हर जगह। 15 का MRP उस पर लिखी हुई है, उसके आप 20 रुपए क्यों ले रहा है स्टाफ? 15 का ही बिकता है, 15 का ही सर हम पेमेंट भी लेते हैं। तो वो 20 का क्यों बेच रहे हैं आपका स्टाफ? ये तो गलत चीज़ है ना एकदम। आप तो MRP से ऊपर बेच रहे हैं, MRP से ऊपर बेचने का तो रूल ही नहीं है। अकेला रहता हूँ, कम जा पाता हूँ, कभी कभी। अब आपके हिसाब से मोमोज कितने का बिक रहा है? इनके हिसाब से 40-45 40 आ रहा है। आप बेच कितने का रहे हैं अपनी तरफ से? 70 और 80। 70 वेज, 80 नॉन वेज चिकन वाला। स्टाफ आपका 90 और 100 में बेच रहा है। 90 और 100 में। 80-90 ऐसे, कोई 90 कोई 80। आपको पता होगा वेज स्नैक्स जो भी है वो सब 40 का होता है, नॉन वेज स्नैक्स आपका होता है 50 रुपए का। तो फिर आप किस हिसाब से बेच रहे हैं? नहीं मैं सर आपको बिल दे सकता हूँ। बिल? हाँ दीजिए बिल। आप के हिसाब लेते हो? तेरे से हिसाब कितने रुपए का लेते हैं ये बता। पानी का हिसाब कितने रुपया का लेते हैं? 15 रुपये। 15 उसमें भी कमीशन देते हैं, फिर 20 का क्यों बेचता भाई? ध्यान कहाँ देते हैं? अभी भाई उधर दे रहे हो तुम 20 रुपए का, ध्यान कौन देगा? हम आपको देखे थे, बताइए तो भाई बेच रहे हो 20 का भाई। जब बताओगे 20 तो 10 में थोड़ा ना दोगे तो 20 में ना। जब ये सर बोल मैनेजर जो है 15 रुपए में पानी आपको बोल रहे हैं बेचने के लिए, उसके बाद कमीशन भी दे रहे हैं आपको, फिर भी आप 20 रुपए में क्यों? क्या जरूरत है ये धांधलेबाजी फालतू? कमीशन भी आपको मिल रहा है। कमीशन भी 1.5 रुपया देता हूँ, 10% का। 10% 15 का हिसाब देता हूँ।
ये गलत बात है ना भाई। 15 का आप हिसाब देते हैं मैनेजर सर को, ये जब आप उधर 20 का बेच रहे हो, ₹1.5 कमीशन भी देता प्लस हूँ मैं। ₹1.5 कमीशन भी मिल रहा है आपको। ठीक आपसे नहीं। नहीं ऐसा आपसे मत नहीं करो होगा भाई। गलत है। बात है, गलत बात है, ऐसा मत करो। बताओ आना पड़ा इनके पास। अपने निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चापरमुख जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि असम के नागांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे अपनी एक तो मेन लाइन आती है लमडिंग जंक्शन से, एक लाइन जाती है गुवाहाटी के लिए और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है मेराबाड़ी के लिए, ठीक है, जो कि यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर पड़ता है। एक अलग ही सेक्शन है, इस पर तो कभी ट्रैवल ही नहीं किया। एक आधा ट्रेन पैसेंजर ट्रेन चलती है बस वहाँ पे। बाकी इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, आता है अंडर लमडिंग रेलवे डिवीजन। और अपनी जनशताब्दी का यहाँ पर भी मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है। बाकी अभी आपने देखा प्राइस के लेकर मैनेजर साहब जो थे इस ट्रेन की पेंट्री की, साइड पेंट्री की, तो उनसे बातचीत हुई। पहले बोलते हैं कि हमको मिलता है 40 रुपये का, 45 रुपये का, हम 70-80 का बेचते हैं, 70 का वेज और 80 का चिकन मोमोज। लेकिन जब बिल निकलवाया तब भाई साहब असलियत बाहर आई। हमने आपको बोला था ना, वेज कुछ भी होता है, स्नैक्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो 40 की होती हैं। तो पहले तो बिल निकाल के दे दिया उन्होंने हमें चिकन मोमोज का, कह रहे हैं ये देखो 80 का। हमने भाई साहब नहीं है, ये देखो हम बिल लगा देंगे यहाँ पर साइड में, आप देख लेना। तो हमने बोला कि देख लो 80 का चिकन मोमोज है, लेकिन चिकन मोमोज तो हमने खाया नहीं, हमने लिया है वेज मोमोज, वेज मोमोज का 2 बिल। तो फिर मशीन बहुत देर करते रहे, फिर हम लोगों को मशीन पकड़ा दिया, रहे देख लो। उसमें डाला तो वेज मोमोज आया, क्लिक किया, प्रिंट निकाला, अब ये देखो बगल में लगा दिया हमने बिल। यहीं कहीं लगा देंगे, इस साइड या इस साइड, आप देख लो खुद ही कितने का बिल निकला है। 40 रुपये का ही निकला है वेज मोमोज का बिल। ऐसी फालतू हम लोग नहीं बोल रहे थे, मतलब 40 रुपये रेट होता है और उसको 80 रुपये का जस्ट डबल बेच रहे हैं। ये तो मतलब यार लिमिट से ज़्यादा चीज़ है ना। तो आज चलो मैंने आपको मोमोज का भी क्लियर रेट बता दिया है। वेज मोमोज होगा तो 40 का और चिकन मोमोज होगा तो 80 रुपये का आपको मिलेगा। वो भी रेलवे का जो नियम है, रेलवे के जो प्राइसेस है IRCTC के द्वारा निर्धारित किए हुए हैं, वो प्राइसेस हैं ये। तो आप लोग कभी भी किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो यही प्राइस है। आप देख लो बिल हमने इधर लगा लिया है। चलो तो ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। पानी की बोतल की भी उनको बोला, तो बोलते हैं अपने स्टाफ से कि भाई हम तो हिसाब 15 का लेते हैं, स्टाफ बेच रहा है, जो भी है पूरी तरीके से क्लियर कर दिया भाई साहब इस ट्रेन की साइड पेंट्री का हिसाब किताब। तो जैसे कि हमने बताया था इस ट्रेन में साइड पेंट्री की फैसिलिटी है, क्योंकि जनशताब्दी ट्रेन है। तो यहाँ पर आपको इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली चाय भी मिल जाएगी। ये देखो, ये डिम टी वाली कंपनी का इलायची फ्लेवर है, और भी देख रहे हैं जिंजर वगैरह है कि नहीं। ये मसाला वाला है, हाँ चलो कोई भी इलायची वाली पियेंगे हम, तो एक इलायची वाली ले लेते हैं। तो चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें, टोमेटो सूप, मैगी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी इस ट्रेन में, तो आप ले सकते हो। छोटी जर्नी के लिए चाय वाय सारी चीज़ें अवेलेबल है इसमें। अभी भाई साहब बस अपनी क्रॉसिंग होने वाली है नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के साथ। ट्रेन नंबर है 20504। तो वो देखो भाई साहब अपनी डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस आ गई है। लाइट देख रहे हो ना, वही है। तो अभी जो डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस की हमने आपको क्रॉसिंग दिखाई वो दूसरी थी, 20504 थी। और अभी एक और डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस आने वाली, इसकी क्रॉसिंग अभी हम आपको दिखाते हैं। इसका नंबर है 12424 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। ये दोनों ही अभी मतलब कल निकली होंगी नई दिल्ली से और आज यहाँ पर पहुँच गई है, सब डिब्रूगढ़ के लिए जा रही हैं। चलो आने ही वाली है, इसकी क्रॉसिंग भी दिखाते हैं आपको। तो भाई साहब किसी छोटे से रेलवे स्टेशन पर अभी अपनी ट्रेन रुक गई है, सिग्नल नहीं है। बाकी ये देखो, ये आ गई अपनी राजधानी एक्सप्रेस।
कुछ ही देर में पहुंचने वाले हम लोग अपनी डेस्टिनेशन। उससे पहले वॉशरूम की कंडीशन दिखा देते हैं। तो ये देख लो भाई साहब, यहाँ पर मिरर वगैरह ठीक ठाक ही साफ़ है। पानी यहाँ तो आ रहा है बेसिन में। बाकी अंदर वॉशरूम में देखते हैं क्या हिसाब किताब है। तो वॉशरूम यहाँ पर स्मेल तो आ रही है भाई, पहले गेट लगा लेते हैं। तो स्मेल तो काफ़ी है। मिरर देख लो गंदा पड़ा हुआ है। एक चीज़ सही है कि नॉन एसी कोच है और यहाँ पर हैंड वॉश अवेलेबल है। देखो हैंड वॉश अवेलेबल है, पानी आ रहा है। तो बस थोड़ी साफ़ सफाई मेंटेनेंस की कमी है इस गाड़ी में, होना चाहिए बट नहीं है। अपने निर्धारित समय से लगभग 25 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी जनशताब्दी एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। वैसे ये जो जनशताब्दी है इसकी जर्नी की ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो सही है, मतलब छोटी सी जर्नी है क्योंकि ये पूरी जो जर्नी है ना इस जनशताब्दी की जोरहट टाउन से गुवाहाटी की तो लगभग 326 किलोमीटर की ही है, ठीक है। और 126 किलोमीटर समथिंग जो है हम लोगों ने स्किप कर दिया जोरहट से अपना दीमापुर का डिस्टेंस है, और लगभग 200 किलोमीटर की जर्नी रही इस जनशताब्दी में। तो सही रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस तो हमारा। बाकी खाने पीने के जो ओवर प्राइस वगैरह की चीज़ें थी वो सारी चीज़ें एक्सपोज करी दी हमने इस जर्नी में, आपको बता दिए सारे रेट सारी प्राइसेस। और बाकी साफ़ सफाई भी आपको एवरेज मिलेगी इस ट्रेन के सेकंड सिटिंग में। एसी चेयर कार वगैरह तो थोड़ा मेंटेन लग रहा था कुछ, बाकी पता नहीं, अब जर्नी तो उसमें की नहीं है। जिन लोगों ने अगर एसी चेयर कार में की है इसमें ट्रैवल तो वो भी बताना कैसा। बाकी इसमें आपको एक विस्टाडोम कोच भी मिलेगा आगे की साइड में। जोरहट टाउन के लिए ट्रैवल करोगे इस जनशताब्दी में तो विस्टाडोम के सही मज़ा मिलेगा आपको, पीछे की साइड लगा हुआ है, लेकिन वहाँ से आते में इंजन लग जाता है आगे तो कोई मज़ा नहीं आने वाला। बाकी आपको ये जर्नी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।